माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10 की जो है ट्रिग्नोमेट्री, उसके ऊपर बेस्ड प्रीवियस बोर्ड्स क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे हम? एक्सरसाइज 8.1 के प्रीवियस बोर्ड्स क्वेश्चन करेंगे, उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 8.1 में जो मैटर है ना, उस मटेरियल से रिलेटेड हम बोर्ड्स क्वेश्चन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट ए, इफ AB is equal to 5, AC is equal to 12 और BC is equal to 13, find sin B, cos C और tan B। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा बेसिक आपको क्लियर कर दूं। क्या बेसिक है? इतना छोटा सा बेसिक है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पढ़े थे। A to Z बेसिक्स पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें हमने साइन, कॉस, टेन के फॉर्मूले बनाना सीखे थे, कॉट सेक, कोसेक के बनाना सीखे थे। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो तो मैं वापस यह फॉर्मूला लिख देता हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा कैसे याद करवाया था? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले, सोना चांदी तोले। कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, मतलब b अपॉन पी। ओके। और सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, h अपॉन बी। और कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, यानी कि h अपॉन पी। ठीक है। h मींस हाइपोटेन्यूज, b मींस बेस, p मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर। अब यहां हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे? राइट एंगल एट ए कह रहा है, तो सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है। ट्रायंगल कैसा हो? ध्यान से सुनो। ट्रायंगल कैसा हो? ऐसा हो, 90 डिग्री यहां। क्लियर। अब AB दे रखा है 5, ठीक है भाई। AC दे रखा है 12, ठीक है भाई। BC भी दे दिया 13, तो आपसे कह रहा है साइन B कितना होगा? साइन B। ओहो। अब यहां एक आपको बहुत छोटी सी एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। साइन B मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ये मैं लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में भी समझा चुका हूं, वापस समझा रहा हूं। देखो, अगर इस वाले एंगल की बात होती है, इस बी एंगल की, ठीक है, तो बी एंगल में ये सामने वाला जो होता है ना, बी एंगल के सामने वाला, मेरी बात समझो, बी एंगल के सामने वाला वो होगा परपेंडिकुलर। वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये डिटेल में मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं। और ये क्या कहलाएगा? दिस वन इज बेस। ठीक है। और 90 के सामने वाला इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को शॉर्ट में हाइट लिख रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? वापस समझो। अब ये बेस क्यों लिया वो समझो। देखो, एंगल भी कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका बेस होगा जिसके ऊपर एंगल भी बनेगा। तो हम मान लेते हैं बेस ये BA है। अब काफी बच्चे सोचेंगे सर BC भी तो ले सकते थे आप बेस। तो बच्चों BC इसलिए बेस नहीं लिया क्योंकि एंगल A मतलब राइट एंगल A के सामने वाली जो भी साइड होती है ना, वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो हाइपोटेन्यूज होगी। तो इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, ये तो फिक्स है। तो अब चेंज क्या हो सकता है? ये वाला। तो इसको हमने बेस मान लिया। क्लियर? श्योर हो? समझ में आया? अब एक एग्जांपल और लो। अगर मैं यहां पे BA और C लिख दूं। अब ये एंगल C की बात कर रहा है, ये लोग कहा बेटा साइन B पूछ रहा हूं। अब जैसे cos C पूछ रहा है, ठीक है, cos C, तो cos C मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। देखो, सेकंड पार्ट cos C है, अब ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो मेरी बात समझो, ये तो ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि 90 के सामने वाला है, इसलिए ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगा। अब C का बेस क्या होगा? C किस पे बेस्ड है? किस पे है टिका हुआ C? इस AC लाइन पे। तो AC लाइन क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। क्लियर? और बचा हुआ क्या है? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर? ये भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्लियर? अब AB लिख लो 5, BC 13 है और AC 12 है। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। देखो, इतनी देर तो हमें क्वेश्चन बनाने में लग गई। अब साइन B कह रहा है, तो साइन B का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब B इधर है, परपेंडिकुलर क्या है? ये रहा 12, हाइपोटेन्यूज क्या है? 13। तो ये आंसर आ गया इतना सा।
कह रहा है cos c बताओ, cos c मतलब cos c मतलब ये बताओ। तो अब बात सुनो, cos c मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें बेस क्या लोगे, बेस विल बी 12, हाइपोटेन्यूज विल बी 13, ये आंसर हो गया। अब थर्ड कह रहा है tan b बताओ, tan b क्या होगा, tan b मतलब ये वाला। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मींस 12, परपेंडिकुलर मींस 12 और बेस मींस 5। क्लियर, चेक कर लो पहले, ये आंसर आ गए तीनों। पहले अच्छे से चेक करो, जल्दी से चेक करो इनको। क्या करा हमने, वापस समझो, एक बार एंगल बी को कंसीडर करके हमने डायग्राम बनाया और एक बार एंगल सी को कंसीडर करके हमने डायग्राम बनाया। तो sin b की वैल्यू क्या आ गई 12/13, tan b की क्या आ गई 12/5, cos c की क्या आ गई 12/13। क्लियर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमने दो एंगल कंसीडर कर लिए, एक तो b और एक c, ऐसे। ठीक है, अब जरूरी नहीं आप दो डायग्राम बनाओ, आप एक डायग्राम में भी इसको समझा सकते हो। क्लियर, मिटाते हैं, करें नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्का। और मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको बेसिक लिखना पड़ेगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से इसका बेसिक क्लियर कर रखा है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, ये दे रखा है क्वेश्चन। इफ AB is equal to 4, if AB is equal to 4, BC is equal to 3, find sin A, cos A, tan A, ये दे दिया आपको। अब समझो, राइट एंगल जिसमें कह रहा है B पे कह रहा है, ओके, तो B बना दो यहां, क्लियर, और ये ज्वाइन कर दो, इसको नाम दो A, इसको नाम दो C, ABC। अब आप सोचो ABC ऐसे भी हो सकता है और ABC ऐसे भी हो सकता है, या तो यहाँ A लिख लो, यहाँ B तो रहेगा, या C ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा। AB 4 दे रखा है, BC दे रखा है 3। अब ये कह रहा है ये साइड निकालो, तो थर्ड साइड अननोन है, ये राइट एंगल है, तो पाइथो लगा दोगे, पाइथागोरस, क्या लगा दोगे, पाइथागोरस लगा दोगे। ठीक है, क्या कहती है पाइथागोरस, पाइथागोरस कहती है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AC स्क्वायर, AB क्या है, AB इज 4 का स्क्वायर 16, BC इज 3 का स्क्वायर 9, तो AC की वैल्यू क्या आ गई 25 का रूट। ठीक है, रूट हटता है तो आंसर प्लस माइनस 5 आता है, लेकिन माइनस का साइन हम रिजेक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि साइड कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो AC कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर, ये 5 आ गया, यहां तक समझ में आया। अब क्या निकालना है वो लिख लो, sin A निकालना है, cos A निकालना है और tan A निकालना है, ये निकालना है। अब ये एंगल है, इस एंगल का बेस क्या है, ये B है, बेस है। ठीक है, ये राइट एंगल है, सामने वाला क्या होगा, ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होगा, और रिमेनिंग परपेंडिकुलर ये बचा। बस अब साइन निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5, देखो 3/5, ये आंसर आ गया। कॉस निकालना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 4 और हाइपोटेन्यूज इज 5, ये आंसर आ गया। tan देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 3 और बेस इज 4, तो 3/4, चेक कर लो उसको। क्लियर, यहां तक चेक करो जल्दी से, ये तीनों आंसर आ गए, 3/5, 4/5 और 3/4। क्लियर, अच्छे समझ में आ गया, जल्दी चेक कर लीजिए फटाफट, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड से क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, जो प्रीवियस बोर्ड्स में आ चुके क्वेश्चंस, अच्छे से करो इनको। ये एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर बेस्ड है प्रीवियस बोर्ड्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ cos b दे दिया है, क्या दे दिया, cos b कितना दे दिया 1/3, फाइंड tan b और sec b, ये निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान समझो, एक एक कॉन्सेप्ट समझो। सबसे पहले cos b दे दिया आपको, cos b का मतलब क्या होता है, यहां से चेक कर लो, cos का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, समझे, मतलब cos b दे दिया 1/3, इसका मतलब है ये बेस है ऊपर वाला
नीचे वाला हाइपोटेन्यूज है। मन से नहीं लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला है, देख लो। ठीक है, अब बनाओ भैया, ये एंगल बी मान लो, ये ए मान लो, ये सी मान लो। अब आप कहोगे सर आपने ऐसे नामकरण क्यों किया? आप ए यहां पे भी लिख सकते थे, बी यहां पे, सी यहां पे, तो बिल्कुल कर सकते थे, किसने मना करा? लेकिन एंगल बी यहां 90 डिग्री मत लिखना, यहां 90 डिग्री नहीं होगा बी। क्यों? क्योंकि cos b की वैल्यू देखिए, cos एंगल b मतलब cos b तो आपको निकालना, उसकी हेल्प से निकालना है, तो b या तो यहां मान लो या ऊपर मान लो, तो हमने यहां मान लिया क्योंकि बेस का निकालना इजी होता है, आपको जल्दी समझ में आएगा। क्लियर? बेस क्या है? बेस क्या है? 1 है, हाइपोटेन्यूज क्या है? 3 है। अरे ये साइड नोन है, निकालो साइड, कैसे निकलेगी? वही पाइथो लगा दो। क्या लगाओगे? पाइथागोरस लगाओ। AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर मतलब 9, AC निकालना है भैया, BC का मतलब 1। यहां तक समझ में आया? उधर ले जाओ, 8 हो गया, AC स्क्वायर 8। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी आ गई? √8। ठीक है, अब √8 को कैसे सॉल्व करते हैं? छोटी क्लास में पढ़ा है आपने, ऐसे 8 लिख लो, 2 4 जा 2 2 जा 2 बन जा। ठीक है, तो क्या आएगा? 2√2, ये AC की वैल्यू आ गई, यहां लिख लो 2√2। ठीक है, क्या आ गई? 2√2। अब आपको कह रहा है tan b निकालो। अरे बहुत इजी है, tan b यहां निकाल लेते हैं। tan b परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है? 2√2, बेस क्या है? 1। तो ये आंसर आ गया प्यारे बच्चों, माय लवली स्टूडेंट्स, आंसर आ चुका है। अब सही तरह sec b। अब मेरे लाडले बच्चों, आपको पता है cos का उल्टा sec ही होता है। अरे इसको उल्टा कर दो, 3/1, कोशेक को उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा। या तो कोशेक को उल्टा कर दो या ये वाला फॉर्मूला लगा दो, h/b। एक ही बात है, h/b, आंसर फिर भी ये आएगा। चेक कर लो, 2√2/1 और 3/1। चेक कर लो, जल्दी से चेक कर लो, समझ में आया? cos b की माने इस बार 1/3, तो आपको cos b की हेल्प से निकालनी पड़ेगी वैल्यूज। समझ में आया कैसे निकाली? हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बना दिया। कहां से बनाया? कहां से बनाया? यहां बना दिया। चेक करो उसको पहले अच्छे से, फिर आगे चलते हैं। वेरी गुड, गुड 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 गुड। तो आंसर क्या आएगा? 2√2। ये आ गया AC की वैल्यू। अब आपसे tan b पूछ रहा है, तो tan b समझ में आ गया, 2√2/1 या फिर 2√2 आ जाएगा। सिमिलरली sec b पूछ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है 3 आएगा। क्लियर? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अच्छे से देख लो, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। इफ कोसेक, अब कोसेक आ गया इस बार, a इक्वल टू √10, फाइंड tan a और cos a। ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। करो, स्टार्ट हो जाओ माय डियर लवली स्टूडेंट, जल्दी करना स्टार्ट हो जाओ। गुड, करो। कैसे होगा? कैसे होगा? सोचो सोचो सोचो, आपको करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये एक होमवर्क है आपके लिए। कैसे होगा? ये एक होमवर्क है, आपको करना है। कैसे होगा करके दिखाना, ठीक है? ये आपका क्या है? होमवर्क है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम, ये आपको करना है। क्लियर? चलो, अब अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, और ये भी अच्छे हैं, और भी अच्छे लेंगे क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। क्वेश्चन 5, इफ sin a इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ sin a इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b², फाइंड cos a tan a। ये कह रहा है निकालने के। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। कैसे होगा? p अपॉन h होता है, तो इसका मतलब क्या है? sin a इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। किसके इक्वल है? b अपॉन h। यहां लिख लो b अपॉन h। अब आप सोचो कैसे हो सकता है? IQ लेवल, IQ लगाओ।
सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, ये थोड़ा सा टिल्टेड बन गया, बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे इसको ऐसे, ठीक है। ये ए मान लो, ये बी मान लो, सी मान लो, ये 90 डिग्री मान लो। बेस क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बेस हो गया, ठीक है। हाइपोटेन्यूज ये हो गया। अरे आपको पता तो पड़ा हाइपोटेन्यूज पे कैसे मान रहा हूं, अरे 90 के सामने वाला विल ऑलवेज बी हाइपोटेन्यूज, क्लियर। और एंगल ए ये रहा, तो बेस क्या होगा इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये निकालना है, निकालो भैया, पाइथन लगाओ। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसका स्क्वायर। AB की वैल्यू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC निकालना है, इसको इधर ले आओ। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। सोचो, अब इसको सोचो, अच्छा क्वेश्चन है, गैस करो। गैस ही कर सकते हो या सॉल्व कर सकते हो, जल्दी सोचो कैसे होगा। देखो ये दो मेथड है, या तो इसको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर से कर लो, x माइनस y x प्लस y, या और आपको लग रहा है वैसे नहीं कर सकते तो इसको ओपन कर लो, इसको ओपन कर लो। कैसे, इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। तो x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, बस लगा दो। x क्या माना है, a स्क्वायर माना है, तो x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। नहीं आया समझ में, x को माना है हमने a स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy, 2 ये रहा, x की जगह a स्क्वायर, y की जगह b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस, ये ब्रैकेट लगा दीजिए। अब सिमिलरली इसको ओपन करिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस y का होल स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। चेक कर लो, यही होता है, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इस a स्क्वायर को x मान लेंगे, इस b स्क्वायर को y मान लेंगे। x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x का मतलब a स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बनेगा। चेक कर लो। अब a का स्क्वायर का होल स्क्वायर a4 हो गया, अरे 2 2 जा 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b का 4, 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a4 हो गया माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब b की पावर 4, ये ब्रैकेट बंद कर दो। यहां तक क्लियर हुआ? पहले इसको अच्छे से समझो, फिर अपन आगे चलेंगे। पहले यहां तक समझो जल्दी, क्योंकि मैं रब करूंगा काफी चीजें, तो इसलिए कह रहा हूं यहां तक समझ लो। कुछ भी नहीं करा हमने, ये आइडेंटिटीज लगा दी है, क्लियर? जल्दी से देखो, पक्का? अब मैं यहां से रब कर रहा हूं और अब हम सबसे जो लास्ट लाइन लिखी उसको सॉल्व करेंगे। लास्ट जो एक्सप्रेशन आया उसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको वापस मैं ऊपर लिख रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। देखो a4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4, ये ऐसे लिख लिया, माइनस, अब माइनस से इंटू कर लो, माइनस a4 माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b की पावर 4। अरे कुछ भी नहीं करा, माइनस से अंदर इंटू कर दिया, माइनस a4 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्लियर? अब मेरे लाडले बच्चों सुनो ध्यान से, अब ये से ये गया, कट गया, पतंग कट गई, इससे ये गया, ये भी पतंग कट गई, बचा क्या, 2 और 2 4a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा, ठीक है। ये वैल्यू आएगी BC स्क्वायर की। चेक कर लो, चेक कर लो, समझ में आया? अब BC इक्वल टू स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में आ जाता है 4a स्क्वायर b स्क्वायर, तो BC की वैल्यू क्या आ गई, 4 का रूट 2 होता है a स्क्वायर का a, b स्क्वायर का b, ये आ गई। BC की वैल्यू क्या आ गई, 2ab, कितनी आ गई, 2ab। चेक कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको निकालना क्या है, cos a निकालना है, cos a मतलब इसकी वैल्यू आ गई 2ab। अब आपको निकालना है cos a, निकालो, यहां कर देते हैं cos a, यहां कर देते हैं
cos a। क्या फॉर्मूला होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसमें? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या आया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब ये कह रहा है tan a, अब यहां tan a निकाल लो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पे भी निकाला है 2ab और बेस निकाला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? समझ में आया? ये अभी हमने एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 किया है इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन का। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से करेंगे 8.1 के, लेकिन पार्ट 2 करेंगे। क्लियर? जल्दी से समझ में आ गया? कोई डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, शक की सुई अगर इधर उधर घूम रही हो तो कमेंट कर देना, मैं वापस बता दूंगा क्वेश्चन। ओके, तो होप आपको समझ में आया हो। ओके, बाय बाय।